हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्षितिज भाग 2 की कविता पद, जिसके कवि सूरदास जी हैं, उसका पहला जो हमारा भाग है, पहला जो पैरा है, उसका हम अध्ययन करेंगे। जिसमें आपको बता दूं, सूरदास जी द्वारा जो ये रचित कविता है हमारी, तो उसमें श्री कृष्ण जी जब मथुरा छोड़कर ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, तब उसके बाद जो गोपियां थी वो उनकी विरह में व्याकुल हो गई और उस व्याकुलता को शांत करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेजा। किस लिए? निर्गुण ज्ञान लेकर, एक निर्गुण ज्ञान योग का संदेश लेकर भेजा उनके पास, ताकि जो उनकी व्याकुलता है वो कम हो सके। तो जो गोपियां हैं, उद्धव के आने के बाद जो गोपियां उद्धव से जो बात कर रही हैं, उसका वर्णन इस पहरे में किया गया है, जिसमें गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव, कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव जो है, उसके बाद तुम हो अति, अति मतलब बहुत ज्यादा या अत्यधिक, कि हे उद्धव तुम बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, कि हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो। अब देखिए, यहाँ जो गोपियां हैं वो व्यंग्य कस रही है किस पर? उद्धव पर। क्यों? क्या कहा उन्होंने कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, की हे उद्धव तुम तो बहुत ज्यादा या अत्यधिक क्या हो? भाग्यवान हो। अब उद्धव भाग्यवान क्यों है? ऐसा क्यों कहा गोपियों ने? क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते। अब अपरस अछूते, अपरस का मतलब होता है अछूता, मतलब अछूता भी कह सकते हैं इसको, या हम वंचित भी कह सकते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, तगा होता है धागा। तुम श्री कृष्ण के स्नेह होता है प्रेम, कि आप हमेशा किसके पास रहते हो? श्री कृष्ण जी के पास रहते हो, लेकिन उनके प्रेम या उनके स्नेह रूपी धागे से बिल्कुल अलग हो या अछूते हो, मतलब तुम उनके प्रेम से बिल्कुल ही वंचित हो। और ना ही मन अनुरागी, नाहिन का मतलब होता है नहीं, और मन का मतलब हृदय, और अनुरागी का मतलब प्रेम, और ना ही तुम्हारे हृदय में उनके प्रति कोई प्रेम है। इसलिए तुम क्या हो? भाग्यवान हो। कि हे उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा श्री कृष्ण जी के पास रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में कभी भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, या उनके प्रेम से हमेशा क्या रहे हो? वंचित रहे हो। परुणी पात रहत जल भीतर। अब यहाँ जो है तीसरी जो लाइन है, उसमें जो उद्धव है उसके व्यवहार की तुलना की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। पहला है परुणी पात। परुणी का मतलब होता है कमल, पात मतलब होता है पत्ता। परुणी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, देह मतलब होता है शरीर, और दागी मतलब दाग, कि उस पर जो पानी की अशुद्धियां हैं उसका कोई भी दाग नहीं लगता। तो उद्धव तुम भी ऐसे ही हो, तुम श्री कृष्ण जी के समक्ष तो रहते हो, लेकिन उनके प्रेम या उनके स्नेह से बिल्कुल ही वंचित हो। जो जल महा तेल की गागरी। अब जो आ गया है तो अलंकार हो जाता है उत्प्रेक्षा। जो जल महा तेल की गागरी, कि जिस प्रकार जल जो तेल की जो मटकी होती है, गागरी का मतलब होता है मटकी, जो तेल की जो मटकी होती है, यदि वो पानी के अंदर रहती है, बूंद न ताको लागी, कि उसकी एक भी बूंद पानी में नहीं मिलती है। तो उद्धव तुम भी क्या है? श्री कृष्ण के समक्ष तो रहे, लेकिन उनके प्रेम से हमेशा वंचित रहे। प्रीति नदी में पांव ना बोरियो। अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, प्रीति नदी में अलंकार होता है रूपक,
और प्रीति नदी का मतलब हो गया आपका प्रेम रूपी नदी, कि हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में पांव मतलब पांव ही ना बो रहे हो, कभी पांव रखा ही नहीं। दृष्टि ना रूप प्रागी, दृष्टि नजर होती है, प्रागी मतलब और प्रेम से या स्नेह से, कि तुमने ना ही कभी श्री कृष्ण को प्रेम रूपी दृष्टि से कभी देखा है, तो तुम्हें क्या पता प्रेम होता क्या है। भी प्रीति नदी में पांव ना बोए हो, कि प्रेम रूपी नदी में तुमने पांव ही नहीं रखा और ना ही श्री कृष्ण जी को कभी प्रेम रूपी दृष्टि से देखा है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ भी। तो सूरदास जी कहते हैं जो गोपियां हैं वो भोली हैं, अबला हैं, क्या कहते हैं, भोली है, अबला है, और वो श्री कृष्ण के साथ कैसे मिल गई है, गुड़, गुड़, गुड़ का मतलब है गुड़ और चाटी मतलब चींटियां, कि जिस प्रकार गुड़ और जिस प्रकार चींटियां क्या है गुड़ से लिपट जाती हैं, उसी प्रकार हम भी क्या है, वो गोपियां भी हैं, वो श्री कृष्ण जी के साथ उसी प्रकार मिल गई है। और उन्हें अलग कौन कर सकता है, कि जब चींटियां गुड़ से तभी अलग हो सकती है जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो गोपियां भी कहती है कि हम भी श्री कृष्ण से उसी प्रकार मिल गई है जिस प्रकार गुड़ के साथ चींटियां मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो ये कविता है वो किसकी है, वियोग श्रृंगार रस की कविता है, वियोग श्रृंगार रस की ये कविता है बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, गोपियां श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं, अलग है, और इस कारण वो व्याकुल है, श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी स्वयं ना आए, और उन्होंने किसको भेजा, उद्धव को एक योग संदेश, जिसको हम निर्गुण ज्ञान में कहते हैं, निर्गुण ज्ञान अर्थात योग संदेश लेकर भेजा। और जो उद्धव है वो श्री कृष्ण जी का परम मित्र है, परम मित्र के साथ साथ वो बहुत बड़ा विद्वान भी है। तो यहाँ पर इस जो पहरे में आपको बताया गया है, बड़भागी कहा गया है किसको, उद्धव को। क्यों कहा गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित रहा, इसलिए उसको भाग्यवान कहा गया। दो उदाहरण भी दिए गए हैं, पहला है परुणीपात, कमल के पत्ते के समान बताया गया उसको, और दूसरा तेल की गागरी, तेल की मट्टी के समान बताया गया है। तो ये हमारा पहला पैरा था, सभी बच्चे इसको अच्छी तरह याद करेंगे। ओके, थैंक यू।